पहले स्वामी रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवाइयां खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। इसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है, लेकिन लोग बेवजह सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि संकट के इस समय में डॉक्टर दिन रात मरीजों का जान बचाने में लगे हैं, वे देवता तुल्य है। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि डॉक्टरों के बारे में रामदेव की टिप्पणी अस्वीकार्य है, उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि वो अपना बयान वापस लेकर इस विवाद को विराम दे रहे हैं। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद कुछ ही घंटों के बाद एक बार फिर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर हमला बोला। बाबा रामदेव ने 25 सवाल पतंजलि के लेटर पैड पर लिखकर पूछे और इस चिट्ठी पर उन्होंने खुद ही हस्ताक्षर भी किए। बाबा रामदेव ने डॉक्टरों से पूछा कि मधुमेह, गठिया, दमा जैसी बीमारियों के लिए क्या स्थायी समाधान है। उन्होंने ये भी पूछा कि एलोपैथी के पास फैटी लीवर हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए क्या दवा है। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि जैसे आपने टीबी और चेचक आदि का स्थायी समाधान खोजा है, वैसे ही लीवर की बीमारियों का समाधान खोजिए। अब तो एलोपैथी शुरू हुए 200 साल हो गए। बाबा रामदेव ने यह भी पूछा कि कोई ऐसी दवाइयां है फार्मा इंडस्ट्री के पास जिससे हर नशे का लत छूट जाए। इसके आगे उन्होंने ये भी पूछा कि कोरोना के मरीजों में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रयोग किए बिना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का उपाय क्या है। इन सभी सवालों के बीच एक सवाल ऐसा है जिसमें व्यंग की झलक मिलती है। उन्होंने पूछा कि एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़ा खत्म करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवाइयां हो तो बता दे। एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो एलोपैथी के डॉक्टरों को तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। उनके पत्र और उसमें लिखे गए सवालों से ऐसा लगता है कि मानो वो जता रहे हैं कि उनके पास हर रोग का इलाज है, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टरों के पास विषयों रोगों का भी इलाज नहीं है। जाने क्या है पूरा मामला। योग गुरु रामदेव की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी कोई राज की बात नहीं है। फरवरी महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ मंच को साझा कर रहे थे, जब रामदेव ने दावा किया था कि उनके संस्थान पतंजलि ने जो दिव्य कोरोनिल दवा बनाई है उसे कोविड-19 की सहायक उपाय दवा और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुष मंत्रालय से मान्यता मिल गई है। रामदेव हरियाणा की बीजेपी सरकार की ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसलिए जब 23 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को सख्त लहजे में एक पत्र लिख डाला तो उसने सभी का ध्यान खींच लिया। भारत में डॉक्टरों की शीर्ष संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि अतीत में भी रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री के मौजूदगी में डॉक्टरों को हत्यारा बता चुके हैं। IMA ने भी कहा कि यह सबको मालूम है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमारी के समय आधुनिक चिकित्सा और एलोपैथी का उपचार लेते रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर जनता को गुमराह करने के लिए वह झूठे और निराधार आरोप लगा रहे हैं ताकि वह अपनी अवैध और अस्वीकृत दवाओं को बेच सके। अब देखना ये होगा कि एलोपैथी और आयुर्वेद के झगड़ा कब खत्म होता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।